आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन, यानी लेटर बॉक्स चपरासी के क्या क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स, तो अटेंडेंस किसको कहेंगे? तो देखिए लेटर बॉक्स पियोन जो क्या करता है, क्लियर करता है द लेटर बॉक्सेस, उसी को हम लोग लेटर बॉक्स अटेंडेंट कहते हैं। यानी लेटर बॉक्स चपरासी जो क्या करता है, लेटर बॉक्स को खाली करता है, उन्हें उसे ही हम क्या कहेंगे, लेटर बॉक्स अटेंडेंट कहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू नो द आवर्स at which the letter boxes in their bits are cleared and at which mails are dispatched from and delivered at the post office। यानी लेटर बॉक्स अटेंडेंट को यह जानना जो आवश्यक है, उसका नॉलेज में होना चाहिए कि उसका जो क्षेत्र का जो लेटर बॉक्सेस हैं किस समय जो खाली किए जाते हैं तथा डाकघर से किस समय जो डाक भेजी जाती है। उसके बाद मतलब दूसरे जगह मान लीजिए डाक को डिस्पैच करना है तो किस समय जो है डाक को भेजा जाना है, तो उसके नॉलेज में होना चाहिए। और डाकघर में किस समय जो है डाक वितरित की जाती है तो उसके बारे में भी लेटर बॉक्स पियोन को यानी लेटर बॉक्स अटेंडेंट को नॉलेज होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, इट इज़ द ड्यूटी पंक्चुअली टू क्लियर द लेटर बॉक्सेस इन देयर बिट्स and also to bring the postmaster's notice any damage to or defect in any letter boxes। यानी कोई भी लेटर बॉक्सेस में अगर डिफेक्ट है, डैमेज है, तो पोस्टमास्टर के नोटिस में उसको, पोस्टमास्टर के नॉलेज में उसको लाना होगा। दैट मे बी ऑब्जर्व बाय देम, जो अगर उनको पता चलता है किसी कारणवश कि अगर वो पोस्ट बॉक्स जो है डैमेज है या डिफेक्ट है, तो पोस्टमास्टर के नॉलेज में उसको उसके उनके संज्ञान में तुरंत जो है लाना होगा। तो उनका ये कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में स्थित जो पत्र पेटियां हैं, जो लेटर बॉक्सेस, को समय पर जो है खाली करें, जो लेटर बॉक्स पियोन होंगे। तथा यदि उन्हें किसी पत्र पेटी में कोई क्षति या खराबी नजर आए, यानी कोई लेटर बॉक्सेस में अगर कोई क्षति है, मतलब कोई खराबी है, कोई डिफेक्ट है, तो उसकी सूचना जो है पोस्टमास्टर को तुरंत जो है उसको देना होगा। आगे बढ़ने से पहले अपने कोर्सेज के बारे में डिटेल देना चाहता हूं। तो देखिए GDS टू MTS के लिए ओनली 499 रुपीज़ में पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर किया जाएगा, PDF भी दिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद GDS टू MTS और पोस्टमैन के लिए आप देख सकते हैं 699, ओनली 699 रुपये में पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर किया जाएगा। उसके बाद पोस्टमैन ओनली के लिए देख सकते हैं 599 ओनली में आपका पूरा इसमें कोर्स कवर किया जाएगा। उसके बाद PA ओनली के लिए देख सकते हैं 1499। उसके बाद सभी कोर्सेज के लिए 2499 रुपये जो इसका फीस रखा गया है। अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर जो है कुछ ही समय के लिए है। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्सेस, यानी बाहरी पत्र पेटियों की निकासी। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए, बाहरी पत्र पेटियों से मतलब क्या है। तो देखिए कोई एक एसओ है, मान लीजिए एक एसओ है, तो एसओ में जनरली एक ही हमारा लेटर बॉक्सेस होता है, बट एचओ में बहुत सारा जो है लेटर बॉक्सेस होता है। मान लीजिए 6-7 लेटर बॉक्सेस है उस एचओ के अंडर में, जो अलग अलग सिटी के अलग अलग जो है एरिया में इंस्टॉल्ड है। तो उस केस में उसी के बारे में इसमें जो है बात किया गया है। तो उसको कैसे क्लियर करेंगे, लेटर बॉक्स पियोन के जो है क्या क्या ड्यूटी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, व्हेन ए लेटर बॉक्स अटेंडेंट इज अबाउट टू प्रोसीड ऑन हिज राउंड, द पोस्टमास्टर और रिस्पॉन्सिबल पोस्टल असिस्टेंट, यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट भी कर सकते हैं या असिस्टेंट, शुड मेक ओवर टू हिम द कीज ऑफ द लेटर बॉक्सेस। तो पोस्टमास्टर की ये ड्यूटी है, या जो भी रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी होंगे लेटर बॉक्स क्लियर करने के, तो उनकी ये ड्यूटी है कि जो की है लेटर बॉक्सेस की, जो की है उसको सौंपना होगा। और चेंजेबल आवर प्लेट, तो चेंजेबल आवर प्लेट भी जो है उनको सौंपना होगा। उसके साथ साथ क्या, एक बैग भी जो है लेटर बॉक्स पियोन को सौंपना होगा, ताकि जो भी आर्टिकल्स लेटर बॉक्स से निकाले जाएंगे उसको जो उस थैला में, उस बैग में जो है भरा जा सके। यहाँ पे देखिए चेंजेबल आवर प्लेट्स, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन लेटर बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड विद दीज प्लेट्स। मान लीजिए कोई लेटर बॉक्स है, उसमें जो है चेंजेबल आवर प्लेट्स उस लेटर बॉक्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो उस केस में जो है लेटर बॉक्स पियोन क्या करेगा, चेंजेबल आवर प्लेट मतलब होता है कि उसमें टाइम लिखा हुआ रहता है कि अगली निकासी कब की जाएगी। तो एक तरह से जो है वो बोर्ड रहता है, तो उसी बोर्ड को लेटर बॉक्स पियोन को सौंप दिया जाता है जब वो लेटर बॉक्स की निकासी करने के लिए जब जाता है तब। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई लेटर बॉक्स अटेंडेंट अपने दौरे पर जाने वाला हो तो पोस्टमास्टर या जिम्मेदार सहायक, यानी जो भी सहायक होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी होंगे, उसे लेटर बॉक्स की चाबियाँ, उसका परिवर्तनीय घंटे प्लेटें, जब लेटर बॉक्स में ये प्लेटें उपलब्ध हो, और एक थैला जो है उसको सौंपना होगा जिसमें कि लेटर बॉक्स में मिली जो वस्तुएं रखी जा सके। तो 3 चीज़ें जो है सौंपना होगा, एक चाबियाँ, चेंजेबल आवर प्लेट्स यानी जो परिवर्तनीय घंटे, उसके बाद जो है एक थैला। तो 3 चीज़ें जो है लेटर बॉक्स पियोन को सौंपना होगा जब वो बाहरी पत्र पेटियों की निकासी करने के लिए अगर राउंड पर जाता है। तो अगला देखिए,
After the last letter box has been cleared, the attendant must return without delay to the post office, where the postmaster or responsible attendant क्या करेगा, will receive from him the keys of letter boxes, the hour plate and the bag. तब जैसे ही अंतिम लेटर बॉक्स खाली हो जाने के बाद अटेंडेंट को बिना देरी किए, मतलब जो लेटर बॉक्स पियोन होगा, बिना देरी किए वो जो डाकघर लौटेगा और वहाँ पर क्या करेगा, वो पोस्टमास्टर या जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होंगे, जो भी मेल पीए होगा या जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होंगे, उसे जो है लेटर बॉक्स की चाबियां सौंपना होगा। उसके बाद चेंजेबल आवर प्लेट यानी घंटे की प्लेटें और बैग जो है लेटर बॉक्स पियोन जो है सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी या पोस्टमास्टर को सौंप देगा। उसके बाद देखिए, द कीज ऑफ द लेटर बॉक्सेस एंड द आवर प्लेट्स must be kept in the custody of the postmaster or responsible assistant and never given out to the letterbox attendant except at the hours fixed for them to leave the post office for the purpose of clearing the letter boxes। तो देखिए, पत्र बॉक्सों वो घंटा प्लेटों की जो चाबियां होती है पोस्टमास्टर या जिम्मेदार सहायक के पास ही जो है रखी जानी चाहिए। जो भी चेंजेबल आवर्स की प्लेटें होती हैं, उसके बाद जो चाबियां होती हैं, तो पोस्टमास्टर या जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होंगे लेटर बॉक्स पियोन के, सॉरी लेटर बॉक्सेस के, तो उसके पास ही जो है रखी जानी चाहिए तथा उन्हें पत्र बॉक्सों के अटेंडेंट को कभी नहीं दिया जाना चाहिए। तो उन्हीं के पास जो है नहीं छोड़ देना चाहिए। जब भी वो लेटर बॉक्स क्लियर करके आएगा तो रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी होंगे उनकी जिम्मेदारी है कि उससे वो जो है वापस ले लेगा। उसके बाद सिवाय उन समयों का जब वे पत्र बॉक्सों खाली करने के लिए डाकघर से बाहर जाने के लिए नियत किए गए हैं। तो जब वो मान लीजिए किसी को राउंड पे भेज दिया गया तो उस समय जो है उनको सौंप दिया जाएगा और रिटर्न आते ही जो है सारी चीज़ें वापस ले लिया जाएगा लेटर बॉक्स पियोन से। अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस किया जाता है लेटर बॉक्सेस का। जैसे पहले क्या होता था, महीनों तक जो है लेटर बॉक्सेस को ओपन नहीं किया जाता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नैन्यथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है अभी लेटर बॉक्सेस की निकासी की जाती है। पहले क्या था, पहले नैन्यथा एक सॉफ्टवेयर आता था जो कि एपीके फाइल में रहता था। एपीके फाइल में जो कि आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, ना ही एपी स्टोर में मिलेगा। तो एपीके फाइल आता था, उसको डाउनलोड करना पड़ता था। एपीके फाइल आता था नैन्यथा ऐप का। तो उस अभी क्या होता है कि अभी जो पीएमए ऐप होता है यानी पोस्टमैन मोबाइल ऐप, तो पीएमए ऐप में ही एक नैन्यथा का यहाँ पे जो है लोगो दिया रहता है लेटर बॉक्स क्लियरेंस का। तो उसी के द्वारा जो लेटर बॉक्स क्लियर किया जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर अभी भी नैन्यथा ही है। पीएम अगर ऑप्शन में आएगा कि पत्र पेटियों की इलेक्ट्रॉनिक निकासी किसके द्वारा की जाती है, किस सॉफ्टवेयर से, तो नैन्यथा सॉफ्टवेयर से ही अभी भी की जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा, पीएमए जो है ऑप्शन में रहेगा तो पीएमए आप टिक मत करिएगा, उसको नैन्यथा सॉफ्टवेयर में ही आप टिक करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पत्र पेटियों की इलेक्ट्रॉनिक निकासी और उनकी त्वरित निगरानी नैन्यथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही की जाती है। तो देखिए नैन्यथा सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए लेटर बॉक्सेस जहाँ पे इंस्टॉल रहता है वहाँ पर जाके उस लेटर बॉक्स का जीपीएस लोकेशन, उसका कोऑर्डिनेट्स जो है सेट किया जाता है। उसके बाद जब लेटर बॉक्स क्लियर करना रहता है तो वहाँ पर जाकर वहाँ पे एक बारकोड रहता है लेटर बॉक्स के अंदर में। जब हम लोग बक्सा ओपन करेंगे तो वहाँ पे बारकोड रहेगा, तो उस बारकोड को जो है स्कैन करेंगे या फिर मैनुअली भी एंट्री, उसका नंबर जो है मैनुअली भी हम लोग एंट्री करके उसको क्लियर कर सकते हैं। जनरली अभी क्या करता है, मान लीजिए एक एचओ है, इसके मान लीजिए 3 किलोमीटर दूर एक हमारा लेटर बॉक्स है, उस एचओ के अंडर में एक लेटर बॉक्स है। उसके बाद एक 5 किलोमीटर के अंदर में, तो क्या करता है लेटर बॉक्स पियोन एचओ में बैठ के उसका जो बारकोड का जो नंबर रहता है उसको एंटर करके उसको क्लियर कर देता है, इसको ओपन भी नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पास जाकर मतलब जो लेटर बॉक्स होता है वहाँ पर जाके, क्योंकि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी जो है ऑटोमेटिक उसमें सेव हो जाता है। आप जहाँ से लेटर बॉक्स क्लियर करेंगे वहीं का आपका कोऑर्डिनेट्स उसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और ये सेंट्रल सर्वर में चला जाता है, हमारे सर्वर में जो है चला जाता है। मेल परफॉर्मेंस मान लीजिए कोई रिव्यू कर रहा है तो उस केस में अगर ये पता चले कि जो है लेटर बॉक्स को कहीं और से जो है क्लियर किया जा रहा है तो हो सकता है कि आप पर एक्शन भी हो, लेटर बॉक्स पियोन पर जो है एक्शन भी हो। तो इसीलिए लेटर बॉक्स जहाँ इंस्टॉल है वहीं पर जाके उसको क्लियर करना चाहिए। तो देखिए दिस एप्लीकेशन हेल्प्स इन अपलोडिंग द डाटा अबाउट द लोकेशन ऑफ द लेटर बॉक्स। तो लोकेशन भी लेटर बॉक्स का जो है उसमें ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, डेट भी, टाइम भी कि आपने कब जो है क्लियर किया, उसका डेट भी। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स, तो आपको नंबर ऑफ लेटर्स भी उसमें जो है एंटर करना पड़ता है कि ओपन करने के बाद कितना जो है उससे लेटर निकला, उस लेटर बॉक्स से लेटर निकला। उसके बाद एंड द पर्सन हु हैज क्लियर्ड द लेटर बॉक्स, तो उसके बाद उस पर्सन का भी उसमें जो है डिटेल जो है सेव हो जाता है कि किसने जो है उस लेटर बॉक्स को क्लियर किया। उसके बाद यह एप्लीकेशन लेटर बॉक्स के स्थान, निकासी की तिथि, समय, पत्रों की संख्या तथा लेटर बॉक्स को निकासी करने वाले जो व्यक्ति के बारे में जो है डाटा अपलोड करने में मदद करता है। एलबी अटेंडेंट आफ्टर ओपनिंग द लेटर बॉक्स हैज टू स्कैन द बारकोड थ्रू द हैंडसेट बाय यूजिंग एन इंस्टॉल्ड एंड्रॉइड एप्लीकेशन।
उसके बाद देखिए द बारकोड स्टिकर्स आर अफिक्स्ड इनसाइड द एलबी डोर्स टू इंश्योर दैट द स्कैनिंग हैपेंस ओनली व्हेन द लेटर बॉक्स इज ओपन। तो लेटर बॉक्स के अंदर में इसलिए उसको जो है बारकोड के चिपकाया जाता है ताकि ये पता चले कि वो जो लेटर बॉक्स है वो ओपन हो गया है। अगला देखिए आफ्टर स्कैनिंग द बारकोड द एलबी अटेंडेंट यूजिंग द एंड्रॉइड एप्लीकेशन शुड टाइप द नंबर ऑफ लेटर्स क्लियर्ड इन दैट लेटर बॉक्स। तो बारकोड के स्कैन करने के बाद जितना भी लेटर उस लेटर बॉक्स में पाया जाएगा उसको जो है एंटर करके उसको सबमिट करना होगा चिट्ठियों की संख्या को। उसके बाद देखिए द डिटेल्स ऑफ एलबी टाइम ऑफ क्लियरेंस एंड नंबर ऑफ लेटर्स क्लियर्ड इन दैट लेटर बॉक्स विल बी सेंड टू द सेंट्रल सर्वर थ्रू द जीपीआरएस फैसिलिटी। तो जीपीआरएस फैसिलिटी के माध्यम से जो आपका डिटेल ऑफ एलबी यानी लेटर बॉक्स उसके बाद टाइम ऑफ क्लियरेंस उसका नंबर ऑफ लेटर्स कितना उसमें निकला तो सारा जो है सेंट्रल सर्वर में चला जाता है जीपीआरएस फैसिलिटी के माध्यम से। आगे देखिए द सेंट्रल सर्वर वैलिडेट्स द जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटर बॉक्स एंड अपडेट्स द डेट टाइम ऑफ क्लियरेंस एंड नंबर ऑफ लेटर्स क्लियर्ड एंड जनरेट्स एमआईएस रेस्पेक्टिवली। तो केंद्रीय सर्वर क्या करता है लेटर बॉक्स के जीपीएस जो है लोकेशन को उसको कोऑर्डिनेट्स को पुष्टि करता है, उसके बाद तारीख क्लियरेंस का समय और क्लियर किए गए चिट्ठियों की संख्या को भी वो अपडेट करता है और एमआईएस जो है रिपोर्ट एक जनरेट करता है जिसको बैकडेट में कोई भी जो है देख सकता है। अगला देखिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स टू कैरी मेल्स यानी पत्र बॉक्स अटेंडेंट को डाक ले जाने के लिए नियुक्ति। तो देखिए लेटर बॉक्स अटेंडेंट जो एम्प्लॉयड इन पोस्ट ऑफिस है दैट हैव टाउन सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस अटैच्ड टू देम मे बी एम्प्लॉयड इन एडिशन टू देयर ऑन ड्यूटी इन कन्वेइंग मेल टू एंड फ्रॉम द टाउन सब और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो देखिए डाकघरों में जो नियुक्त लेटर बॉक्स अटेंडेंट होता है जो नगर या उप या शाखा कार्यालय से जुड़े रहते हैं यानी जो सब पोस्ट ऑफिस या ब्रांच पोस्ट ऑफिस से जुड़े होते हैं उन्हें उनके अन्य कर्तव्यों के साथ साथ जो है नगर उप या शाखा कार्यालय से डाक पहुंचाने और ले जाने के कार्य में भी उसको नियुक्त किया जा सकता है। यानी मेल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी जो है लेटर बॉक्स अटेंडेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए देयर सर्विसेज में ऑल्सो भी यूटिलाइज्ड एज पैकर्स। तो उनकी सेवाओं को जो है सेवाओं का उपयोग पैकर्स के रूप में भी किया जा सकता है यानी जो एसओ में पैकर्स रहता है उनके रूप में भी उनका जो है उनको यूज किया जा सकता है। आगे हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर द लेटर बॉक्स यानी लेटर बॉक्स निकासी करने की जिम्मेदारी किसकी है, पोस्टमैन की, पोस्टमास्टर की, लेटर बॉक्स पियोन की या एसएसपी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा लेटर बॉक्स पियोन की। अगला क्वेश्चन देखा द कीज एंड चेंजेबल आवर प्लेट ऑफ ए लेटर बॉक्स मस्ट बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ यानी लेटर बॉक्स की चाबियां और परिवर्तनीय घंटा प्लेट को निम्नलिखित के संरक्षण में रखा जाना चाहिए। तो किसके संरक्षण में जो है लेटर बॉक्स की चाबियां और चेंजेबल आवर प्लेट जो है रखा जाना चाहिए, पोस्टमास्टर, एपीएम, पोस्टल असिस्टेंट या ट्रेजरर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा पोस्टमास्टर के कस्टडी में रहना चाहिए। अगला देखिए द मेन ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पियोन इज। तो लेटर बॉक्स पियोन जो लेटर बॉक्स चपरासी का मुख्य कर्तव्य क्या है, टू असिस्ट द पीए एपीएम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस यानी कार्यालय के जो कार्य समय के दौरान पीए और एपीएम की सहायता करना या बीओ बैंक बंद करना यानी टू क्लोज बीओ बैंक्स या सभी बाहरी लेटर बॉक्स को खाली करना या पत्रों का वितरण। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी टू क्लियर ऑल आउटसाइड लेटर बॉक्सेस, जितने भी लेटर बॉक्सेस हैं उनको क्लियर करना जो इनकी ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस। तो लेटर बॉक्स की निकासी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है, नैने था पोस्टमैन मोबाइल ऐप या पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन या नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसलिए मैंने सेट किया ताकि आपको पीएमए ऐप यानी पोस्टमैन मोबाइल ऐप और नैनेथा ऐप में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर क्या बताइए, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर है हमारा नैनेथा। तो पहले जो है नैनेथा ऐप से ही क्लियर किया जाता था, बाद में क्या किया गया पीएमए ऐप में एक नैनेथा के यहाँ पे मेनू दे दिया गया। तो अगर ऑप्शन में रहेगा किस ऐप से तो हमारा नैनेथा ऐप से ही यहाँ पे नैनेथा ऐप को ही हम यहाँ पे टिक करेंगे। अगला देखिए लेटर बॉक्स आर नॉट क्लियर्ड ऑन। तो लेटर बॉक्स इन दिनों खाली नहीं किया जाता यानी निकासी नहीं किया जाता, संडे को, हॉलीडे को, ए बी दोनों ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन में सी बोथ ए एंड बी यानी रविवार और छुट्टी के दिन में जो लेटर बॉक्स को खाली नहीं किया जाता है। अगला देखिए इफ एनी डैमेज और डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन एनी लेटर बॉक्स बाय एनी लेटर बॉक्स अटेंडेंट इट इज हर ड्यूटी हिज और हर ड्यूटी टू यानी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई लेटर बॉक्स में क्षति या खराबी हो जाए
तो ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ डिवीजन सुपरिटेंडेंट, तो सुपरिटेंडेंट को बताएगा, पोस्ट मास्टर को बताएगा, या एएसपी को बताएगा, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर में कि पोस्ट मास्टर को जो वो तुरंत जो है इसकी सूचना देगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द लेटर बॉक्स पियोन। तो लेटर बॉक्स चपरासी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से जो काम किए जाते हैं? ओपनिंग ऑफ लेटर बॉक्सेस को खोलना, उसके बाद कलेक्टिंग लेटर्स फ्रॉम लेटर बॉक्सेस एंड स्टैंपिंग ऑफ लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स, उसके बाद लॉकिंग लेटर बॉक्सेस एंड इंश्योरिंग प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ आवर प्लेट्स एंड लॉक्स, उसका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। सभी जो है एक लेटर बॉक्स पियोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक ड्यूटी है। अगर देखिए, आफ्टर द लेटर बॉक्स क्लियरेंस एलबी पियोन शुड हैंड ओवर द लेटर बॉक्स की टू। तो लेटर बॉक्स क्लियर करने के बाद जो एलबी क्लियरेंस यानी जो हमारा चपरासी होगा, लेटर बॉक्स पियोन होगा, वो किसको जो है चाबियां सौंपेगा? तो पोस्ट मास्टर को, रिस्पॉन्सिबल जो पोस्टल असिस्टेंट कंसर्न होगा, उसके बाद आइदर ए को या बी को, या की जो है अपने साथ वो रखेगा लेटर बॉक्स पियोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, आइदर ए और बी, या तो पोस्ट मास्टर को या जो भी कंसर्न जो अथॉरिटी होगा उसको जो है की सौंपेगा। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स। तो लेटर बॉक्स पियोन के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट हमारा गलत है वो बताना है, कौन सा गलत है हमें बताना है। तो देखिए, पहला क्या है, ही हैज़ द ड्यूटी ऑफ क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स। तो क्या उसकी ड्यूटी है लेटर बॉक्स को क्लियर करना? तो हाँ, ये तो सही है। ही हैज़ टू अपलोड द डाटा इन नैनेथा ऐप। हाँ, तो ये भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नैनेथा ऐप से ही जो है वो अभी क्लियर करेगा। तो पहले जो है मैनुअल क्लियर किया जाता था, बट अभी जो है नैनेथा ऐप से ही आपको लेटर बॉक्स क्लियर करना होगा। उसके बाद ही हैज़ टू रिमूव द प्लेट्स ऑफ चेंजेबल आवर्स प्लेट एंड रिप्लेस विथ न्यू वन। तो हाँ, उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सारे जो है यहाँ पे लेटर बॉक्स पियोन की ड्यूटी है। अगला देखिए, अरेंज द स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ द लेटर बॉक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो लेटर बॉक्स से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के चरणों को बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है उसको हमें व्यवस्थित करना है। तो पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया जाएगा, आफ्टर ओपनिंग द लेटर बॉक्स क्या करेगा, एलबी अटेंडेंट हैज़ टू स्कैन द बारकोड थ्रू द हैंडसेट। तो जो भी मोबाइल होगा, मोबाइल के ऐप से जो है नैनेथा ऐप से क्या किया जाएगा, लेटर बॉक्स के जो बारकोड होगा उसको जो है स्कैन किया जाएगा उसको खोलने के बाद। तो पहला हमारा जो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं एक बार। तो देखिए, पहला जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारे एक ही ऑप्शन में है। 2 के बाद क्या हो जाएगा, एल बी अटेंडेंट यूजिंग द एंड्रॉइड एप्लीकेशन शुड टाइप द नंबर ऑफ लेटर्स क्लियर्ड इन दैट लेटर बॉक्स। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, लेटर बॉक्स में कितना जो है लेटर निकला उसको टाइप करना होगा। उसके बाद क्या होगा, द डिटेल ऑफ एल बी, टाइम ऑफ क्लियरेंस एंड नंबर ऑफ लेटर क्लियर्ड इन दैट लेटर बॉक्स विल सेंड टू द सेंट्रल सर्वर थ्रू जीपीआरएस फैसिलिटी। तो जीपीआरएस फैसिलिटी के माध्यम से जो है ऑटोमेटिक जो है इसका डाटा अपने सेंट्रल सर्वर में चला जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, द सेंट्रल सर्वर वैलिडेट करेगा द जीपीएस कोऑर्डिनेट लेटर बॉक्स का, लेटर बॉक्स का जो भी जीपीएस कोऑर्डिनेट है उसको वैलिडेट करेगा और अपडेट करेगा द डेट, टाइम ऑफ क्लियरेंस, नंबर ऑफ लेटर्स क्लियर्ड एंड जनरेट एमआईएस रेस्पेक्टिव। उसके बाद एमआईएस जो है रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो सेंट्रल सर्वर जो है सारी चीज़ों को जो है अपडेट करेगा, डेट, उसके बाद टाइम ऑफ क्लियरेंस, नंबर ऑफ लेटर बॉक्स, उसके बाद एक एमआईएस जो है रिपोर्ट एक जो है जनरेट करेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।